हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी गोल्ड की मास्टरिंग सीरीज का पार्ट 2। मतलब पार्ट 2 के अंदर ना हम लोग ये चीज समझेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम लोग ने क्या समझा था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम को हम लोग यहाँ पे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। इट मींस कि यहाँ पे अगर कोई भी बिगिनर है, सबसे पहले वो क्या करता है, चार्ट्स पे आती है मल्टीपल टाइम फ्रेम नजर आते हैं उसको कि 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है या 30 मिनट है, 1 आवर है, 15 मिनट्स है। मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम उसको नजर आते हैं, बट कभी भी वो टाइम फ्रेम को परफेक्टली सिलेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसको वो चीज पता नहीं होती। तो गोल्ड के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉपरली सारी चीजें डाल दी है। पहला पार्ट आप लोग जरूर जाके चेकआउट करना। और इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 2 बनेगा यहाँ पे हमारा। और पार्ट 2 के अंदर जैसे कि एक सीरीज होती है कंटिन्यू, वैसे हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं प्रॉपरली एक सीरीज की तरह, जिससे आपको एक जीरो से लेके एक एडवांस लेवल तक सारी चीजें समझ में आएंगी। तो जैसे पार्ट 1 में हमने समझा था कि टाइम फ्रेम को हम लोग कैसे सिलेक्ट करना है, तो हम लोगों ने वो चीज एकदम क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट में हम लोग ये चीज समझेंगे कि टाइम फ्रेम को यूज करते हुए हम लोग ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सके। ट्रेंड मींस मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट का व्यू, ओवरऑल मार्केट किस साइड है, ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, क्या है। अब इन तीनों का अलग अलग मतलब है। अप ट्रेंड का मतलब यहाँ पे जो भी बिगिनर होगा उसको नहीं पता होगा, डाउन ट्रेंड इन सबको नहीं पता होगा, डाउनवर्ड, अपसाइड, ये सारे वर्डिंग्स बिगिनर वाले को पता चलेगी, बट जो एडवांस वाले हैं उनको सारी चीजें यहाँ पे पता है। तो आप लोग अगर बिगिनर हो ना तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, और गोल्ड के अंदर मास्टर करना चाहते हो, ट्रेड अच्छी तरीके से यहाँ पे करना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस, हमारे YouTube चैनल पे अगर आप नए हो, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस, पहला पार्ट जरूर देखना, क्योंकि पहला पार्ट जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको ये पार्ट भी समझ नहीं आएगा। एक सीरीज की तरह चलते रहो, तभी सारी चीजें बिल्कुल क्लियरेंस के साथ आपको यहाँ पे समझ में आएगी। तो पार्ट 2 में अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि टाइम फ्रेम को यूज करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने अभी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करता हूँ। एंड चार्ट ओपन करने के बाद मैं उसके अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम शिफ्ट करूंगा, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बताऊंगा और सारी चीजें करूंगा। और ये सारी चीज हम लोग कौन से ऐप में करते हैं, जैसे ट्रेडिंग व्यू सारे यूज करते हैं, कोई ब्रोकर के अंदर ही डायरेक्टली जाके जो उसका टर्मिनल होता है, जो उसका इंटरफेस होता है, लोग उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेनली यूज करने वाला हूँ ट्रेडिंग व्यू, और आप लोग भी ट्रेडिंग व्यू की यूज कर सकते हो। देखो, टाइम फ्रेम से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कोई भी चार्ट यूज कर सकते हो, चाहे फिर हो कोई भी हो। जैसे ट्रेडिंग व्यू के अलावा आप गो चार्टिंग यूज कर सकते हो। एक्सनेस अगर यूज करते हो तो एक्सनेस का खुद का पर्सनल एक टर्मिनल है। एक्सएम ग्लोबल यूज करते हो तो एक्सएम ग्लोबल का भी यहाँ पे एक खुद का टर्मिनल है। तो देखो, एक्सनेस के लिए तो नए यूजर्स यहाँ पे बंद हो चुके हैं, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बिगिनर होंगे, वो पूछेंगे कि यहाँ पे हम अपना नया अकाउंट ट्रेड करने के लिए कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक नए ब्रोकर चाहिए, ट्रस्टेड ब्रोकर चाहिए। तो उसके लिए भी यहाँ पे गाइस मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है कि एक बेस्ट ब्रोकर का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ऑलरेडी। एक्सएम ग्लोबल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, उसके अंदर डिपॉजिट बोनस से लेकर सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। उसका भी इंटरफेस इजी टू यूज है, बिल्कुल एक्सनेस की तरह। ये देखो, एक्सनेस की प्रायोरिटी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक्सनेस ऐप वाली वीडियो में, कि एक्सनेस की प्रायोरिटी हमेशा नंबर 1 पे रहेगी। अब सेकंड लेवल पे भी कोई एक ब्रोकर रहना चाहिए एज अ बैकअप। अब मान लो इंडिया से एक्सनेस बिल्कुल प्योरली बैन हो जाता है, हम उसके अंदर ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे, हमें एक अनदर बैकअप भी तो चाहिए। तो ये अनदर बैकअप के लिए आप लोग एक्सएम ग्लोबल को यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा उठाओ, मान लो आपके पास 50,000 है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 3 लाख है, तो सारा पैसा आप एकदम से मत डालना किसी भी ब्रोकर में, धीरे धीरे करके डालना, मल्टीपल ब्रोकर्स में डालना, ट्रस्टेड ब्रोकर्स में डालना। सबसे मेन जो चीज होती है यहाँ पे होती है ट्रस्टेड ब्रोकर। तो ट्रस्टेड ब्रोकर एक्सएम ग्लोबल है। आप लोग चाहे तो नए यूजर्स यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखो। इजी इंटरफेस है, आप लोगों को बहुत इजी टू यूज भी होगा, और आप लोग उसके अंदर बहुत अच्छी तरह डिपॉजिट भी कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकते हो। विड्रॉल मेथड भी बहुत सारे हैं, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, बाइनेंस के थ्रू भी कर सकते हो, यूएसडीटी से आपके पास अनदर सोर्स ऑफ वो है डिपॉजिट का, तो आप उसमें भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट, एंड तक जरूर देखना। और पहला पार्ट, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि देखना जरूर, क्योंकि बिना उसके देखे आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल ओपन किया है। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स लगे, मैं इनको हाइड करता हूँ। एंड हाइड करने के बाद अभी देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो हमारा टाइम फ्रेम लगा हुआ किस चीज का है,
3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। XAUUSD ये हमारा गोल्ड है, ठीक है। और जैसे AUD USD ये अलग अलग पेयर्स है, आप सबके अंदर ये चीज यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे मेनली मैं किसके लिए बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए। इसलिए हम फोकस किस पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ऊपर। तो यहाँ पे अभी 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अभी मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। शिफ्ट करने से पहले मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं चार्ट से रिमूव कर देता हूँ प्रॉपरली। यहाँ पे आप देखो सारी चीजें रिमूव हो चुकी है। सबसे पहले ना आपको ट्रेडिंग व्यू चलाना भी आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप ये बिल्कुल आए और आपको पता ही नहीं कि टूल्स वगैरह कैसे, ये सारी चीजें कैसे यूज करनी है, तो इनको एक बार चलाना जरूर सीखना, ठीक है। इसके लिए मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो जरूर बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करके बताओगे तब, ठीक है। इसलिए बताना जरूर, इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम चलते हैं इसके मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये देखो इसके मल्टीपल टाइम फ्रेम्स है, 1 सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, डेज, रेंजेस, ये अलग अलग टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन हो चुके हैं। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करना है। अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है, मैं इसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि जब भी आप मार्केट में बैठते हो, मान लो आपने बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखा, मान लो आपने जैसे 4 आवर नहीं देखा या फिर कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम आपने ओवरऑल नहीं देखा, और आप चले गए सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे, जिसको कहते हैं हम 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम होंगे। अब आप डायरेक्टली इसके अंदर जाके ट्रेड करोगे और उसके अंदर आपके एसएल होंगे, वो किस वजह से होंगे, वो इसी वजह से होंगे क्योंकि उसके अंदर आपको यही नहीं पता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में और आप ट्रेड ले रहे हो अप ट्रेंड में, तो आपका डेफिनेटली वहां क्या होगा, लॉस होगा। अब देखो, जो ये अप ट्रेंड होता है, जो ये डाउन ट्रेंड होता है और ये साइडवेज होता है, अब इन तीनों में फर्क है। अब इन तीनों में क्या फर्क है, यहाँ पे समझना बिल्कुल ध्यान से, इन तीनों में फर्क क्या है। अब मैं आपको फर्क बताता हूं तीनों के बारे में प्रॉपरली। यहाँ पे सबसे पहली चीज, जो हमारा अप ट्रेंड है वो किस तरीके से काम करता है। अप ट्रेंड हमारा क्या हुआ, यहाँ पे अप ट्रेंड हमारा क्या हुआ, जब मार्केट हमारी प्रॉपरली ऊपर की साइड चल रही हो, ठीक है, ऊपर की साइड चल रही हो, तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल है और बहुत आसान है सीखना आपके लिए। तो सीखने पे ध्यान देना है, डायरेक्टली मार्केट में मत कूदना, डायरेक्टली गोल्ड में मत कूदना की इसलिए क्योंकि वहां पे मोमेंटम अच्छा आता है, वॉलेटिलिटी अच्छी मिलती है, वॉल्यूम अच्छा मिलता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करते हैं, बट ये नहीं है कि आप भी डायरेक्टली उसी के अंदर कूद जाओ और बिना सारी चीजें सीखे आप डायरेक्टली उसके अंदर ट्रेड करने लगते हो, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आप समझना, अब डाउन ट्रेंड क्या है, सेकंड चीज हमारे पास ये आती है। अब डाउन मतलब क्या है, नीचे, तो इसका मतलब भी सिंपल क्या है, कि मार्केट आपकी नीचे मूव कर रही हो, तो ये हमारा हुआ क्या, डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड होने के बाद एक लास्ट बचता है हमारे पास साइडवेज। इसको हम बहुत सारे नेम से भी जानते हैं, तो जैसे इसका एक और नेम है चॉपी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसको हम जोन भी कह सकते हैं। 2 नेम ये हो गए, तीसरा नेम आपका साइडवेज हो गया, 3 नेम यहाँ पे इसके हो गए। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब है एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में मार्केट पर्टिकुलर एरिया में चलती जाए, मतलब ना इससे ऊपर निकले ना इससे नीचे निकले, एक पर्टिकुलर जोन के अंदर चलती जाए। अब ये देखो, इस जोन भी वर्ड यूज हो गया, अब ये चॉपीनेस भी यूज हो गया, अब ये साइडवेज भी कह रहा गया। तो तीनों का मतलब क्या है, सेम ही है, काम क्या करता है, तीनों एक ही में काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है। तो मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले टाइम फ्रेम यूज करने वाला हूँ, वो है यहाँ पे 1 मंथ का। अब ये जो टाइम फ्रेम सिलेक्शन वाली जो मेरी वीडियो है, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ था कि कैसे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अब आप 1 मंथ के चार्ट में देखो, मतलब 1 मंथ की एक कैंडल, अब जैसे ये वाला मंथ जो चल रहा है आपका जुलाई चल रहा है, अब जुलाई की एक कैंडल, अगस्त की एक कैंडल, सितंबर की एक कैंडल, अक्टूबर की एक कैंडल, नवंबर की एक कैंडल, दिसंबर की एक कैंडल, तो हर मंथ की यहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग कैंडल्स है। अब ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये बहुत सारी, देखो ये 1 मंथ की है, ये 1 मंथ की, ये 1 मंथ की, ये 1 मंथ की, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, फिर भी वो आपकी क्या है, 1 मंथ की कैंडल है। अब यहाँ पे देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स है, इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग मंथ की, एक ही मंथ की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो मार्केट चल रही है, मेरे हिसाब से खुली आंखों से दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट किस में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे आपका मार्केट क्या चल रहा है, प्रॉपरली अप ट्रेंड में। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट कहाँ जा रही है,
ऊपर जा रही है, तो आप नीचे की ट्रेड क्या करोगे, अवॉइड करोगे। तो कहाँ की ट्रेड लेनी है, सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड की ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे 1 मंथ पे हमें देखने को क्या मिला कि मार्केट क्या है हमारी अप ट्रेंड में। तो मैं क्या करूंगा, जो अभी की कैंडल उसको बनते रहने दूंगा और उसकी प्रीवियस जो कैंडल है मैं उसको मार्क करता हूं। इसका मैंने लो पकड़ा एंड इसका मैंने हाई पकड़ लिया। इस कैंडल का मैंने हाई और लो दोनों मार्क कर दिए। प्रीवियस कैंडल का हाई मार्क किया है, तो प्रीवियस कैंडल का लो मार्क किया है। अब देखो इसमें आपको दो चीजें नजर आएंगी। जब एक कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है तो ये कैंडल अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है तो मार्केट क्या करेगा, अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आएगा, मतलब ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाएगा। किस टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे। अब मंथली में मार्केट जब ट्रेंड को ब्रेक करता है तो इट मींस वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, सेलिंग प्रेशर, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बन रही है। ओवरऑल पूरे मंथ की कैंडल एक है, तो जब पूरे मंथ में जो चीज चल रही होगी वो आपको एक ही कैंडल में दिख रही है, तो वहां पे मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा सेलर्स का प्रेशर आ रहा होगा, इसीलिए मार्केट कहाँ गई है, डाउन साइड गई है। तो अभी मार्केट दोनों में से कहीं नहीं गई। मार्केट क्या है, इन दोनों, इस कैंडल के हाई और लो के बिल्कुल सेंटर में। इट मींस यहाँ पे ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। तो अभी हम ट्रेड कहाँ देखेंगे, अप ट्रेंड में। अब मैं चलता हूं टाइम फ्रेम शिफ्ट करके यहाँ पे 1 वीक में। अब 1 वीक की कैंडल में मुझे क्या दिख रहा है, अब 1 वीक के चार्ट में भी देखो। 1 वीक मतलब क्या है समझो, यहाँ पे बिगिनर जो है उनके लिए ज्यादा बेटर है। 1 वीक का मतलब है गोल्ड हमारे 5 दिन ओपन होता है वीक में, सैटरडे संडे हमारा गोल्ड बंद रहता है। अब डे कौन कौन से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 5 दिन आपके क्या होगा, गोल्ड यहाँ पे ओपन हो। अब गोल्ड ओपन है तो 1 वीक की यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, मतलब पूरे हफ्ते का एक डेटा, पूरे हफ्ते का ओवरऑल अगर हम समझे तो एक डेटा हुआ। तो एक डेटा कैसे, देखो प्रॉपर एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है, इसके अंदर भी हमें यही शो हो रहा है कि मार्केट किस में चल रही है, अप ट्रेंड में। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूं, सॉरी जूम इन। तो यहां पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, प्रीवियस वीक की कैंडल को यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल से यहाँ पे ब्रेक किया। अभी कैंडल स्टिक्स की नॉलेज क्या है, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए भी मैं सारी चीजें करूंगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। यहाँ पे अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं उसके बिहाफ पे यहाँ पे एक अच्छी खासी वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगा। और जितनी भी मैं यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा आपको, इसलिए कमेंट करने में पीछे मत हटना। कमेंट करके जरूर बताना, चाहे वीडियो अच्छी बनी हो चाहे कैसी भी हो। आपको कमेंट करके ये बताना है कि समझ में आया कि नहीं, आपको नॉलेज मिली कि नहीं। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है नॉलेज, ठीक है। अब देखो ये जो प्रीवियस वीक की कैंडल है, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। इट मींस पिछले हफ्ते जो चला मार्केट उसके मुकाबले अभी वाला हफ्ता जो है वो ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि अभी वाले हफ्ते में मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में, इसमें अप ट्रेंड में प्रॉपरली मार्केट क्या है, बुलिश पे, बुलिश डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रही है। अब बुलिश डायरेक्शन यहाँ पे जब शो कर रही है मार्केट, तो यहाँ पे आप लोगों को किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, अप ट्रेंड के टुवर्ड्स अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर देता हूँ। वीक की कैंडल का मैंने यहाँ पे हाई पकड़ा, वीक की कैंडल का मैंने यहाँ पे लो पकड़ा, ठीक है। अब प्रीवियस वीक की भी कैंडल का हाई लो पकड़ लिया मार्केट ने, इट मींस यहाँ पे ब्रेक करा। अब ये क्या है हमारा, प्रीवियस मंथ की हाई कैंडल, प्रीवियस मंथ की लो कैंडल, ठीक है। अब मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे जो सिलेक्ट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ यहाँ पे 1 डे का। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी आप देखो तो ओवरऑल मार्केट इस एरिया में क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जस्ट एक बताया था, 3 चीजें बताई थी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अब इस एरिया में मार्केट क्या होती जा रही है, धीरे धीरे चॉपी होती जाती है। अब देखो ध्यान से, इस एरिया में क्या चल रही है मार्केट, थोड़ी सी चॉपीनेस आपको दिख रही है। बहुत सारे ट्रेडर्स इस एरिया पे मार्केट को अवॉइड करते हैं ट्रेड करना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चॉपीनेस है, मार्केट को डायरेक्शन नहीं पता कि वो किस तरफ यहाँ पे मूव करे। अब ध्यान से देखना, ये जो अपसाइड का एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या है आपका, बिल्कुल टॉप लेवल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस सेलिंग प्रेशर। अब इस एरिया से मार्केट को कितनी बार सेलिंग प्रेशर आया, पहली बार तो यहां से आया था, दूसरी बार सेम लेवल से, थर्ड टाइम सेम लेवल से। अब एक लेवल पे जितनी बार मार्केट टैप करने जाती है ना, वो लेवल उतनी बार वीक होता जाता है। तो यहाँ पे मार्केट चौथी बार टैप करने जाएगी अगर इस लेवल से ढंग से निकली तो,
तो जब चौथी बार मार्केट टैप करने जाएगी तो चांसेस है कि मार्केट उसको ब्रेक कर दे और अपना नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे भी हमें क्या समझ आया, जो मार्केट है वो थोड़ी चॉपीनेस है, बट स्टिल मार्केट में क्या है, वॉल्यूम है। मार्केट में क्या है, आपकी वॉलेटिलिटी है। और वॉलेटिलिटी कैसे पता चल रही है, यहाँ पे वन डे की एक कैंडल बन, मतलब आज के दिन का है और कल के दिन का है, दोनों की अलग अलग कैंडल बन गई। तो यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है ये प्रीवियस डे की है और ये वाली कैंडल जो है वो आज की कैंडल है। तो आज की कैंडल से प्रीवियस डे की कैंडल में क्या फर्क है, आज की कैंडल में बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा है, आज की कैंडल में बुलिशनेस हमें दिखी है, और कल की कैंडल में हमें क्या दिखा है कि सिंगल एक छोटी सी कैंडल में जिसके अंदर सेलिंग प्रेशर भी है और थोड़ा सा बाइंग प्रेशर भी है, और आज की कैंडल में सिर्फ और सिर्फ बाइंग प्रेशर है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग प्रेशर। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर की तरफ ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मार्केट क्या है, अब ट्रेंड में, मार्केट क्या है, बुलिश है। ठीक है, तो अब हमें वन डे के टाइम फ्रेम में भी ये चीज समझ आई। तो मैं प्रीवियस डे की कैंडल को मार्क करने जा रहा हूँ। प्रीवियस डे की जो हाई है कैंडल का, मैं उसको मार्क करूंगा। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस डे की कैंडल को मार्क कर दिया। ऊपर देखो, ये इसका हाई हो गया प्रीवियस डे की कैंडल का, और ये हो गया इसका लो। थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मेरे को बहुत कंफ्यूजन दिखेगी आप लोगों को। अब आप लोगों को ये दिखेगा कि मार्केट कहाँ जा रही है। यहाँ पूरी एरिया में आपको दिखेगा कि यहाँ चॉपीनेस है, यहाँ मार्केट ट्रेंडी है, यहाँ मार्केट ट्रेंडी है, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब इन जगहों पे आपको क्या दिखेगा, बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। अब कंफ्यूजन का सोल्यूशन कैसे निकालना है वो समझना है। अब कंफ्यूजन का जो सॉल्यूशन है, उससे सबसे पहले हमें ये देखना है कि अभी की जो मार्केट है वो किस लेवल पे ट्रेड कर रही है। मार्केट कर रही है प्रीवियस वीक की हाई के ऊपर, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे 4 आवर्स की एक कैंडल बनेगी, मतलब हर 4 घंटे में आपकी एक कैंडल बनेगी इसके अंदर। तो टाइम फ्रेम का मतलब यही है। और 4 आवर्स की कैंडल हमें क्या शो कर रही है, यहाँ पे सिंपल हमें क्या शो कर रही है कि प्रीवियस वीक की जो लो पॉइंट से मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे की कैंडल को यहाँ पे सपोर्ट की तरह क्रिएट किया, एंड उसके बाद मार्केट अभी कहाँ चल रही है, हाई ब्रेक करने के बाद अप ट्रेंड में चल रही है। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड क्या दिखा, अप ट्रेंड। तो अभी भी हमको कहाँ ट्रेड लेनी है, अप ट्रेंड के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस में जितने भी टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किए हैं वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अप ट्रेंड में। तो अभी आने वाले टाइम फ्रेम में भी ज्यादातर हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, वो है अप ट्रेंड के अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, जो 4 आवर्स की कैंडल है उसको हम लोग कुछ मार्कआउट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 आवर्स का प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या है। प्रीवियस रेजिस्टेंस मींस प्रीवियस का कोई ऐसा एरिया जहां से मार्केट हमें रेजिस्टेंस लेती हुई दिख सकती है। तो प्रीवियस में मुझे क्या दिख रहा है कि इस लेवल से बहुत अच्छी सेलिंग आई हुई है। ठीक है, अगर मैं टॉप का लेवल दिखाऊं तो इस लेवल से बहुत अच्छी सेलिंग आई हुई है। तो जिस लेवल से बहुत अच्छी सेलिंग आई हुई रहती है वहां पे सेलर्स की लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब लिक्विडिटी क्या है, ये भी एक नया वर्ड आप लोगों के लिए जुड़ गया। तो लिक्विडिटी के लिए भी आगे जो पार्ट में जो सीरीज बन रही है वो लिक्विडिटी का टॉपिक वहां पे कवर अप हो जाएगा प्रॉपर्ली, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब क्या है, इस लेवल पे अभी जो मार्केट चल रही है, यहाँ पे देखो जो 4 आवर्स की कैंडल है, जो 4 आवर्स की कैंडल है इसमें अपसाइड से डाउनसाइड की तरफ विग बन रही है। इससे प्रीवियस कैंडल में भी विग अपसाइड की बड़ी है एज कंपेयर टू डाउनसाइड की। तो यहाँ पे भी हमें क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे भी क्या है, सेलर्स का प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेलर्स का प्रेशर। अगर ये कैंडल इसको ब्रेक करके एक बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे बन जाती है तो यहाँ पे जो सेलर्स का प्रेशर प्रॉपर्ली क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो मार्केट कहाँ चली जाएगी, फिर से अप ट्रेंड में। तो अभी भी अप ट्रेंड में ही है, बट कंफर्मेशन चाहिए हमें। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे कंफर्मेशन लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जिस एरिया से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया कौन सा है, 3400 का लेवल है। और 3400 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये जो 100, 200, 400, 500 लेवल होते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000। ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जहां से मार्केट क्या करती है, रिवर्स लेती है, मतलब रिवर्सल लेती है एक तरह से। अगर मान लो जैसे 3400 पे मार्केट टैप कर रही तो वहां से एक रिवर्सल आ रहा है, इट मींस वो क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल। और उस लेवल पे क्या बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं। तो यहाँ पे जब तक आप ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ अभी नहीं जाएंगे। अब अभी हम क्या वेट करेंगे, एक
ब्रेकआउट का, उसको मार्केट ब्रेक करे तो हमारा जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अब समझना, ये हमने 4 आवर्स पे देखा, ठीक है। अब 4 आवर्स पे देखने के बाद मैं डायरेक्टली शिफ्ट करता हूं यहाँ पे 1 आवर पे। अब मैंने 1 आवर पे जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट किया है, आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, थोड़ा जूम इन करा तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने जब भी किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, एक रीटेस्ट लिया है, इसको ब्रेक किया, इसके बाद मार्केट ने इस लेवल पे रीटेस्ट नहीं लिया। अभी मार्केट कौन से लेवल पे रीटेस्ट ले लिया, 3400 के लेवल पे। अब रीटेस्ट लेने के बाद यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया होगा वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे। अब जब वो अपना पैसा निकालेंगे तो मार्केट थोड़ी तो डाउन आएगी, तो थोड़ी डाउन आने के बाद उसके अंदर जैसे क्या होता है कि मार्केट एक लेवल पे, ठीक है, मार्केट एक 100 रुपए के लेवल पे मान लो, ठीक है, और जैसे ही मान लो उसमें जो भी इन्वेस्टर बैठे हैं, जिन्होंने भी अपना उसमें पैसा डाला हुआ है, वो क्या करते हैं, वेट करते हैं कि 100 रुपए से प्राइस 120 रुपए जाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। और जब लोग बैठे रहते हैं उसमें पैसा डालने के लिए, वो ये वेट करते हैं कि 100 रुपए से प्राइस दोबारा थोड़ा सा नीचे आए, फिर हम उसके अंदर दोबारा अपना पैसा डालें। तो मान लो मार्केट 100 रुपए से लेके 120 रुपए पे चली जाती है, तो जिन्होंने भी उसके अंदर पैसा डाला है वो फटाफट अपना पैसा क्या करेंगे, वहां पे बुक करेंगे। अब बुक करते टाइम क्या होता है कि मार्केट फिर से एक डिप देती है, तो डिप देते टाइम जितने भी लोग वहां पे बैठे थे, वेट कर रहे थे पेशेंसली, वो उसके अंदर दोबारा घुसते हैं, और घुसने के बाद क्या होता है, मार्केट अपनी डायरेक्शन को दोबारा कंटिन्यू कर जाता है। अब कंटिन्यू करने के बाद मार्केट जो डायरेक्शन पे चल रही थी उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। अप ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में जाएगी, डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो यहाँ पे भी हमें क्या सीखने को मिला कि मार्केट क्या है, अभी भी स्टिल अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, रीटेस्ट करने के बाद अभी मार्केट फिर से एक बुलिश में आ गई है, और यहाँ से जैसे उसको ब्रेक करता है हम दोबारा अपने ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के लिए आपको कैसे वेट ट्रेड करना है, मार्केट ऊपर जा रही है, पुल बैक आने दो, पुल बैक पे ट्रेड बनाओ, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर पुल बैक पे ट्रेड करो। उससे क्या होगा, आप ट्रेंड के भी साथ चलोगे, आपकी प्रॉफिट बुकिंग भी चलती रहेगी, और साथ साथ में आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं अब हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट पे मैं आता हूँ। 30 मिनट्स पे भी मेरे को सेम सिनेरियो यहाँ पे शो हो रहा है कि मार्केट अभी जो प्रीवियस लेवल के जो रेजिस्टेंस एरिया पे है वहां से रेजिस्टेंस ले रही है, और अपसाइड में हमारी क्या पड़ी हुई है, इस एरिया पे सेलर्स बैठे प्रॉपर। प्रीवियस जो सेलर्स थे इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, बट अभी तक इस लेवल पे मार्केट आई नहीं, तो यहाँ पे आएगी तो सेलिंग के चांसेस मार्केट में बढ़ जाएंगे। तो अभी जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करने दो, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें एंट्रीज कैसे प्लान करनी है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, पुल बैक, फिर 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 ऊपर गया, नीचे आया, पुल बैक, और फिर ऊपर जा रहा है, फिर पुल बैक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक आएगा। और जब भी ये पुल बैक्स आते हैं ना, इनको हम लोग एक नेम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हायर लो, हायर हाइस, ठीक है, हायर हाइस, हायर लोस। तो जब भी ऊपर जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं हायर हाइस, नीचे आती है इसको कहते हैं हायर लोस। तो इसके लिए भी मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पे तैयार कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप समझते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से। तो टाइम फ्रेम को मैंने कैसे यूज किया, बड़े से छोटे पे आया, जैसे मैं बार बार कहता हूँ हमें बड़े से छोटे पे आना, छोटे से बड़े पे नहीं जाना। तो जैसे जैसे हम लोग टाइम फ्रेम बड़े से छोटे पे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, ट्रेंड के साथ हम लोग चलते रहेंगे। अब 1 आवर पे हमको पता चल गया प्रॉपरली कि मार्केट कहाँ है, अप ट्रेंड में, पुल बैक आ चुका है। अब हमें छोटे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 मिनट सिलेक्ट किया। अब 5 मिनट सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे अब वेट करना है एक कंफर्मेशन का कि ये जो हमारे पास पुल बैक आया है, ये वाला यहाँ पे मुझे एक प्रीवियस जोन पे एक अच्छा खासा कुछ ऐसा एरिया मिल जाए जहाँ से मार्केट टेस्ट के ऊपर निकले। अब ऊपर तो निकली है प्रॉपरली, और इस एरिया पे अच्छा खासा एफवीजी भी है। जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा कि एफवीजी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, इंड्यूसमेंट्स क्या है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे सारी चीजें। तो अभी ये समझो कि यहाँ पे जो हमने टेस्टिंग किया, मार्केट ने एक डब्ल्यू भी क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद प्रॉपरली मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अब ट्रेंड की तरफ ट्रेड ले सकते हो। और ट्रेड आपको कब लेनी, कौन से टाइम फ्रेम पे लेनी है, ज्यादातर 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट। अब इन तीनों में से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे सूटेबल हो। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ट्रेंड के बारे में आइडेंटिफाई करना बहुत आसानी से समझ आया होगा। इन केस अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, मैं एक और डिटेलिंग वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए बना दूंगा।
तो वीडियो अच्छी लगेगी तो गाइस सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सबसे पहले एक सब्सक्राइब भी कर लेना, और मैं डेली लाइव स्ट्रीमिंग भी आता हूँ तो डेली लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोग ज्वाइन भी करना। एंड गाइस आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, प्रॉपर्ली मेरे एनालिसिस को फॉलो भी करना चाहते हो साथ साथ में कि मैं कैसे मार्केट में काम करता हूँ, तो आप लोग सिंपल हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी है उसको भी जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ट्रेड करने के लिए बेस्ट ब्रोकर का लिंक भी मैंने डाल रखा है एक्सएम ग्लोबल का, आप उसको भी यहाँ पे चूज कर सकते हो जब तक हमारा एक्सेस वापस नहीं आता। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक जरूर देखना और दोबारा देखना मल्टीपल टाइम्स अगर समझ नहीं आता है तो। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, जिससे मेरी जो भी ट्रेंडी वीडियो आती है आप तक सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे। और गाइस फर्स्ट पार्ट देखना जरूर, जब तक वो नहीं देखोगे जब तक समझ नहीं आएगा। तो गाइस करते हैं वीडियो का पे एंड, थैंक यू सो मच।